हेलो दोस्तों, मैं हूं आर्य। आज है 20 दिसंबर। तो चलो देखते हैं क्या हैं आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। सबसे पहले बात करेंगे कैंसर की एक नई वैक्सीन की। तो दोस्तों, रूस ने हाल ही में एक mRNA कैंसर वैक्सीन विकसित की है, जिसे 2025 की शुरुआत में मुफ्त में लॉन्च करने की योजना है। प्री क्लिनिकल ट्रायल्स ने साबित किया है कि ये वैक्सीन ट्यूमर के विकास और फैलाव को रोकने में मददगार है। और खास बात यह है कि रिसर्चर्स अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करके इस वैक्सीन को पर्सनलाइज कर रहे हैं, जिससे इसका निर्माण समय 1 घंटे से भी कम हो सकता है। वैसे कैंसर की बात करें तो हर साल 4 फरवरी को वर्ल्ड कैंसर डे मनाया जाता है। इस साल का थीम है टुगेदर वी चैलेंज दोज इन पावर, जो क्लोज द कैंसर गैप अभियान का हिस्सा है। दूसरी करंट अफेयर्स में चलते हैं चेन्नई, जहां नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सिद्धा ने एक गिनीज रिकॉर्ड स्थापित किया है। उन्होंने 567 या 567 लोगों को एक साथ वर्मम थेरेपी देकर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। अब सवाल है कि ये वर्मम थेरेपी होती क्या है। तो दोस्तों, ये एक प्राचीन भारतीय प्रैक्टिस है जिसमें शरीर के महत्वपूर्ण ऊर्जा बिंदुओं को एक्टिवेट किया जाता है। क्या आपको याद है कि आयुष मंत्रालय की स्थापना 9 नवंबर 2014 में हुई थी? आयुष का फुल फॉर्म आयुर्वेद, योग और प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध और होम्योपैथी मंत्रालय हैं। गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स की बात हो रही है तो हाल ही में मध्य प्रदेश के ग्वालियर में एक 100वें तानसेन संगीत समारोह में 536 कलाकारों ने 9 अलग अलग वाद्य यंत्रों पर 9 मिनट तक एक साथ प्रस्तुति देकर एक रिकॉर्ड बनाया। तीसरे करंट अफेयर्स में भारत के यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स अनुप्रिया पटेल ने बताया है कि भारत वॉल्यूम या मात्रा की हिसाब से दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा दवा निर्माता बन गया है। फाइनेंशियल ईयर 2023-24 में इंडियन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री की वैल्यू $50 बिलियन से अधिक है। क्या आपको याद है कि ठीक ऐसी ही घोषणा कल आईटी मिनिस्टर श्री अश्विनी वैष्णव जी ने भी की थी, जिसमें उन्होंने बताया था कि भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्मार्टफोन एक्सपोर्टर बन गया है। चौथे करंट अफेयर्स में 67वीं नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप में इंडियन नेवी के किरण अंकुश यादव ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 50 मीटर राइफल 3 पोजीशंस में जीत हासिल की। उन्होंने ओलंपिक मेडलिस्ट स्वप्निल कुसाले और ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर जैसे दिग्गजों को हराया है। इसीलिए भी ये जीत बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो चलो अब चलते हैं पांचवें करंट अफेयर्स पर। तो दोस्तों, फिफ्थ न्यूज में बात करेंगे वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग की। तो चलो देखते हैं इस रैंकिंग की डिटेल्स। सीएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग सस्टेनेबिलिटी 2025 में भारत की 78 यूनिवर्सिटीज को शामिल किया गया। आईआईटी दिल्ली, आईआईटी खड़गपुर और आईआईटी बॉम्बे को क्रमशः 171, 202 और 234वीं रैंक मिली है। वहीं ग्लोबल लीडर मैसेच्यूसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी बॉस्टन ने पहला स्थान हासिल किया। सिक्स्थ करंट अफेयर्स में खेल से जुड़ी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट न्यूज है। दोस्तों, कतर की राजधानी दोहा में हाल ही में हुए बेस्ट फीफा फुटबॉल अवार्ड्स 2024 में बेस्ट फीफा मेंस प्लेयर का अवार्ड विनीसियस जूनियर को मिला, जबकि विमेंस प्लेयर का अवार्ड एताना बोनमती के नाम रहा। क्या आपको याद कि हाल ही में स्पेनिश फुटबॉलर रोड्रिगो हर्नांडेज और एताना बोनमती ने 2024 का प्रतिष्ठित बैलन डी और अवार्ड जीता था? अब चलते हैं क्रिकेट की दुनिया में, जहां जसप्रीत बुमराह ने ऑस्ट्रेलियाई धरती पर टेस्ट क्रिकेट में सबसे ज्यादा विकेट लेने का रिकॉर्ड बनाया। उन्होंने कपिल देव के 51 विकेट्स के आंकड़े को पीछे छोड़ दिया। ये रिकॉर्ड इसीलिए भी इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि इसे जसप्रीत बुमराह ने गावस्कर ट्रॉफी खेलते हुए बनाया है। दोस्तों, क्या आपको याद है कि हाल ही में भारतीय जिम्नास्ट दीपा कर्माकर, क्रिकेटर रविचंद्रन अश्विन और वृद्धि मानसा, टेनिस प्लेयर प्रजनेश गुणसावर्ण और राफेल नडाल ने रिटायरमेंट लेने की घोषणा की है। आठवीं करंट अफेयर्स में एक दुखद खबर है दोस्तों। ट्री गॉडेस के नाम से मशहूर तुलसी गौड़ा का निधन हो गया है। कर्नाटक की हलक्की जनजाति से ताल्लुक रखने वाली तुलसी जी को 2021 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। इन्हें इनके ज्ञान के कारण इंसाइक्लोपीडिया ऑफ फॉरेस्ट भी कहा जाता था। अब चलते हैं नौ करंट अफेयर्स पर, जिसमें पहली बार गुवाहाटी की एक टीम ने गंगा नदी के डॉल्फिन को टैग करने में सफलता पाई है। इस प्रोजेक्ट को वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया और असम सरकार ने मिलकर अंजाम दिया। क्या आपको पता है डॉल्फिन को सुसु भी कहा जाता है? इसका साइंटिफिक नाम लेटेनिस्टा गेंगेटिका है। वर्ल्ड डॉल्फिन डे 12 सितंबर को मनाया जाता है। डॉल्फिन को 2010 में नेशनल एक्वेटिक एनिमल या राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया था। और अब अंत में चलते हैं मायोर द्वीप, जो भारतीय महासागर में स्थित है और फ्रांस का हिस्सा है। इन दिनों खबरों में है क्योंकि यहां पर चक्रवाती तूफान शिरो ने कहर बरपाया और 14,000 से ज्यादा लोग घायल किया। यह तूफान पहले उत्तरी मडागास्कर में आया था। 2024 में भारत में 2 बड़े साइक्लोन आए, साइक्लोन दाना और साइक्लोन फेंगल। साइक्लोन दाना ने 23-25 अक्टूबर को ओडिशा और पश्चिम बंगाल में भारी बारिश और तेज हवाएं लाई,
फेंगल ने नवंबर में तमिलनाडु और श्रीलंका को प्रभावित किया। हमने आज के सारे करंट अफेयर्स कवर कर लिए हैं दोस्तों। अब वेबसाइट पर जाकर क्विज और अटेम्प्ट कर लो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो चलो मिलते हैं कल। टिल देन कीप हसलिंग, कीप मूविंग, बाय बाय। This is prepareeasy.com, and here we make your preparation easy.